हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? देखो, अगर आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, खुल चुकी है, किसके कारण खुलती है, किसके कारण बंद होती है, खुलेगा तो क्या अनुभव होगा, ये सब के बारे में जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में फटाफट शेयर कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जन कल्याण में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप दिव्य दृष्टि के लिए ट्राई कर रहे हो बहुत समय से, या आपके पास गुरु नहीं है और आप घर में बैठ के दिव्य दृष्टि के लिए ट्राई कर रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है दिव्य दृष्टि खुल पाना। क्योंकि जब तक आपको एक सही गुरु का सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक आपको एक ऐसी पावर नहीं मिलेगी जो आपके ऊपर बैठी है, जैसे फॉर एग्जांपल पिछले जन्म की शक्तियाँ, सिद्धियाँ, या इस जन्म में मिले हुए अच्छे गुरु, या पिछले जन्म की कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स या कुछ ऐसे कर्म जिसकी वजह से आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाए। दिव्य दृष्टि जब जागृत होती है तो आपको खुली आंखों से भी चीज़ें दिख सकती हैं। जी हाँ, एक ऐसा स्टेज भी आता है कि जैसे आपकी आंखें खुली हैं और आप कुछ टीवी देख रहे हैं या आप कहीं पे हैं, तो आपको चीज़ें चलती फिरती बाहर रोड पर भी नज़र आती हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं देना होता, क्योंकि जैसे आप उनको देख रहे होते हो ना, वो भी चीज़ आपको देख रही होती है। तो आप जैसे रिएक्शन दे देते हो या आप उनकी आंखों में आंखें डाल के देख लेते हो ना, तो फिर आपको उनको देखने के बाद एक तो डर हो जाता है, बॉडी के अंदर कंपन शुरू हो जाती है, बॉडी कपाड़ने लगती है, और उनको ये चीज़ पता चल जाता है कि आप डरते हो, आपको डर लग रहा है। तो जैसे आप वो देख लेंगे कि आपको डर लग रहा है, वो चीज़ आपके ऊपर हावी होने लगती है, वो चीज़ आपको रात को अटैक करेगी। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आपके ऊपर देवी देवता की सिद्धि शक्ति या पिछले जन्म की कोई सिद्धि शक्ति या गुरु का सहयोग ना हो, तब तक आप थर्ड आई के लिए ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें। अब सबको ये लगता है कि हम मंत्रों का जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो हम जो है लोगों का काम कर सकते हैं, लोगों की हीलिंग कर सकते हैं, या लोगों की चेकिंग कर सकते हैं, या लोगों को प्रॉब्लम में से निकाल सकते हैं। देखो, ये भावना आपकी अच्छी है, लेकिन इस चीज़ को समझो, जब तक आपके पास पूरी चीज़ें, यानी अगर आप एक आर्मी ऑफिसर हो और आपके पास सारी चीज़ें गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड नहीं करती हैं, तो और आप मैदान में उतर जाते हो, तो आपका उसमें वहाँ पे वध भी हो सकता है, मतलब आप ख़त्म भी हो सकते हो। तो आपको पूरी चीज़ों के साथ वहाँ पे अपनी सेफ्टी के साथ उतरना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये लाइन होती है। ये लाइन में इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है। अगर आपके पास दिव्य दृष्टि नहीं है, तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आप घर पे आए हो, या आपने किसी को ठीक किया, या आपने किसी की हीलिंग करी, तो वहाँ से क्या चीज़ आई है या नहीं भी आई है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ नहीं आता, कभी कभी ऐसा होता है बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है? तो ये दिव्य दृष्टि आपको बताती है। सबको ये लगता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, या यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है, या यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रही है, तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल रही है। नहीं, वो चक्र खुलने की वजह से होता है। जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो सपने में जो शक्ति आपकी दिव्य दृष्टि खोल रही है, वही चीज़ आपको सपने में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हैं और दुर्गा माता से आपकी दिव्य दृष्टि को खोला जा रहा है, या माँ वो खोल रही हैं, तो माँ के वाहन, माँ के अस्त्र शस्त्र, माँ के श्रृंगार आभूषण, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगी, मंदिर दिखेंगी, आप दर्शन करने जाओगे। ऐसे नहीं है कि आज दर्शन हुए और कल दिव्य दृष्टि खुल गई, नहीं, ये एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस है, ये आपकी इच्छा है, ये आपके अच्छे कर्म हैं। आपको ये देखा जाता है कि अगर आपको दिव्य दृष्टि दे दी गई तो आप इसका क्या यूज़ करोगे। आपको ये भी देखा जाता है अगर आपको दिव्य दृष्टि दे दी जाती है तो आप भला करोगे, नुकसान करोगे। ये भी देखा जाता है कि कहीं आपको दिव्य दृष्टि दे दी गई और आपने कुछ ऐसी चीज़ें देख ली, कुछ ब्रह्मांड की ऐसी चीज़ें देख ली जिससे आप डर गए, तो जिससे आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपकी मृत्यु हो सकती है। तो देवी देवता सोच समझ के देते हैं। और आजकल जो ये ट्रेंड बना हुआ है कि हमें कुछ पैसे दे दो, या इतनी फ़ीस लगेगी और हम आपकी दिव्य दृष्टि जागृत कर देंगे, तो टोटल फ्रॉड है। अगर 1% भी आपको दिव्य दृष्टि कोई दे रहा है, तो उससे आपको वहम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी रियल चीज़ें दिखाती हैं दिव्य दृष्टि, जिसके वजह से आपको वहम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने ऊपर ही शक करने लगते हो। आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, दीवारों पे चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं। आपको जब आप रोड पर चलोगे तो आपको लोगों के ऊपर आत्माएं बैठी हुई दिखाई देंगी, पेड़ों के ऊपर लटकती हुई आत्माएं दिखाई देंगी, या आपको ऐसा लगेगा कि आप सो रहे हो तो बाजू में कोई आके चीज़ खड़ी है, या आपके घर में कोई तंत्र मंत्र है, या आपके घर के जो पितर हैं वो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं, वो आपके सर पे आके खड़े हो सकते हैं। सपने में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके छाती पे कोई चीज़ आकर बैठी है। तो ये सब चीज़ देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब चीज़ों को झेलना बहुत बड़ी बात है। आप इसको आज देख लोगे, कल देख लोगे, लेकिन इसको झेलोगे कैसे जब आपके पास इन चीज़ों को टैकल करना नहीं आ रहा है, कोई गुरु नहीं है जो आपको बता सके कि हाँ भाई, अपने शरीर को कैसे आपको सुरक्षित रखना है इन प्रेत आत्माओं से, तब तक आप कैसे इन चीज़ों से बच सकते हो। और दिव्य दृष्टि ऐसे नहीं खुलती है। दिव्य दृष्टि खोलने के लिए बहुत प्रैक्टिस और बहुत अच्छे कड़े नियम लगते हैं।
सिर्फ मंत्रों के द्वारा दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है, एक प्रैक्टिस होती है, एक विधि होती है, या तो गुरु की कृपा होती है, गुरु आपके सर पे हाथ रखता है, थर्ड आई पर हाथ लगाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड होना चाहिए। आजकल के लोग सर पे हाथ रख के एनर्जीज़ भी ले लेते हैं, आपका शरीर का बंधन कर देते हैं, जिसके वजह से आपके शरीर पे जो एनर्जीज़ थी, जो पाठ पूजा से आपने थोड़ी बहुत एनर्जी कमाई थी, वो भी चली जाती है। दिव्य दृष्टि जब आपकी खुलेगी, कैसे पता चलेगा कि पूरी खुल चुकी है? उसका देखो, पूर्ण जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो जाहिर सी बात है, जब आप आंख बंद करते हो तो आपको फ्लैशेस नज़र आते हैं। ठीक है, फ्लैशेस का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो आपने कभी कहीं नहीं देखी, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाई देंगी। फॉर एग्जांपल मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अगर थोड़ी सी भी अगर आंखें क्लोज़ कर लूँ, अगर मैं बैठी हूँ शांति से और मैं थोड़ी सी भी आंखें क्लोज़ कर लूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो वो चीज़ें आपको अनॉइंग बना देती हैं, चिड़चिड़ा बना देती हैं, आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी हेडेक भी दे देती हैं, अगर आप इस चीज़ को नहीं संभाल पाए तो। अगर आप संभाल लेते हो तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये है कि आप गृहस्थ जीवन में इतनी बड़ी चीज़ नहीं संभाल पाते हो, जिसमें आपको अगर गुरु की कृपा है और आपको देवी देवता की कृपा है तो आप संभाल लोगे। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी दिव्य दृष्टि खुली और आपने एक सवाल पूछा अपने देवता से कि मेरे पापा की तबीयत क्यों इतनी ख़राब रहती है, तो आप जैसे ही अपनी आंखों को क्लोज़ करोगे, आपको विथ इन अ सेकेंड या 1 या 2 सेकेंड में, आपको ध्यान भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपको चीज़ें दिखाई देंगी कि हाँ भाई कोई इमेज आई है, या कोई वीडियो चली है, या आवाज़ आई है। इसमें आवाज़ का भी रोल होता है, आवाज़ भी आती है तो उसका भी रोल होता है। तो दिव्य दृष्टि ऐसे पता करी जाती है कि हाँ भाई आपकी खुल चुकी है। ऐसे नहीं पता करी जाती है कि हाँ भाई इधर वाइब्रेशंस हो रही हैं, मैंने इतनी साधना करी, इतने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, मेरे को सपने में इतनी चीज़ें दिखती हैं। वो एक लेवल है आपका, लेकिन वो क्या है, चक्रों का लेवल है। ठीक है, दिव्य दृष्टि तब हम कहेंगे जब वो दिव्य दृष्टि तक पहुंचेगा। अभी चक्र खुल रहे हैं, चक्र खुलने में कुछ भी हो सकता है, आपकी बुरी चीज़ें बाहर निकल सकती हैं, आपको डराया जा सकता है, आपको राक्षस भी दिखाए जा सकते हैं, आपको देवी देवता भी दिखाए जा सकते हैं। तो उसको पूर्ण दिव्य दृष्टि नहीं खुलना बोलते हैं। पूर्ण दिव्य दृष्टि खुलने का मतलब होता है कि आपके सामने अगर कोई बैठा है और आपने अपनी आंखों को बंद किया तो फ्लैशेज आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ भाई ये कहाँ से आया, इसने क्या गलती करी, उसको क्या तकलीफ़ है, कौन इंसान है, सब कुछ। उसके कुल देवी देवता भी दिखने लग जाते हैं उसको। मैं ये कह रही हूँ ना, मतलब आपको कोई चूतिया नहीं बना सकता। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे बहुत झूठ बोलने की भी कोशिश करते हैं, नहीं नहीं हमने कोई ऐसे मंत्र नहीं जाप करे, फिर भी हमारे साथ ऐसी ऐसी शक्तियाँ चल रही, नहीं बना सकते आप मुझे। क्यों? क्योंकि चीज़ें जब आपको दिख रही हैं और कोई इंसान आपको कुछ भी कहे और आपको आपकी शक्ति पे भरोसा है, तो आप किसी की बात नहीं मान सकते, क्योंकि आपको चीज़ें दिखाई जा रही हैं, फ्लैशेज़ आ रहे हैं आपके सामने, और वो फ्लैशेज़ पे आपको भरोसा है कि मेरी जगत जननी, मेरी माँ मेरे को झूठ तो नहीं बोलने वाली है, मेरे को पागल तो नहीं बनाने वाली। क्योंकि इंसान, आपको पता है कि इंसान झूठ बोलते हैं, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, आपके पूर्व जन्म के कर्म, ये सब झूठ नहीं बोलते हैं। तो आखिर में वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हम झूठ बोल रहे हैं, हम ये चीज़ें नहीं बताना चाहते थे। लेकिन फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि अगर झूठ बोलना होगा तो आप प्लीज़ काउंसलिंग ना लें, ठीक है? तो कोई मतलब ही नहीं है काउंसलिंग लेने का ना। तो ये चीज़ों का आपको समझना पड़ेगा। और एक दिव्य दृष्टि ऐसी भी होती है जो आपको खुली आँख से भी दिखती है। जब ये फेज़ तब आता है जब आपको फ्लैशेज़ आने शुरू हो गए, जब आपको चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। जिसकी दिव्य दृष्टि खुली है ना, वो 1 मिनट भी चैन की नींद नहीं ले पाता, ठीक है? उसको मैंने कहा ना, जैसे आप आँख बंद करोगे वैसे ही फ्लैशेज़ आएंगे। आप सोने जा रहे हो तो क्या करते हो, आँख ही तो बंद करते हो। अगर आपने अपनी शक्ति को प्रेयर कर दिया कि हाँ माँ मुझे प्लीज़ सोने दीजिए, तो वो सोने देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर भगवान को ऐसा लग रहा है या आपकी शक्ति को ऐसा लग रहा है कि आपको ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है, तो वो चीज़ दिखाएंगे भी। तो ऐसे में आपकी नींद बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है, नींद बहुत टूटती है, शरीर पे बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ आ सकती है, नींद बहुत कम हो जाती है जिनकी दिव्य दृष्टि खुली होती है। हालांकि 2 या ढाई घंटा 3 घंटे की नींद होती है बस, और बीच बीच में थोड़े थोड़े वो 10-10 5-5 मिनट के नैप्स लेते रहते हैं। उसमें भी कुछ ना कुछ उनके देवी देवता उनको दिखाते रहते हैं। मतलब जितने भी लोग आपके आसपास भटक रहे होंगे, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं आपकी दिव्य दृष्टि पे, वो सारी चीज़ें वीडियो क्लिप की तरह शुरू हो जाती हैं। तो दिव्य दृष्टि को झेल पाना इतना आसान नहीं है, लोग इस चीज़ के लिए पीछे पागल हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक आपके ऊपर गुरु कृपा हो, जब तक आपके ऊपर देवी देवता की कृपा ना हो, इन चीज़ों को ना छेड़ें। नहीं तो ऐसे में आप भ्रमित हो सकते हैं, ऐसे में परेशान हो सकते हैं, ऐसे में आपको ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो किसी को नहीं दिखाई मतलब अगर कोई देखेगा, जैसे किसी के सामने जिन्न आके खड़ा हो गया है या किसी को ध्यान में कुछ डरावने फेसेस दिख रहे हैं, तो वो डर सकता है, क्योंकि आपका शरीर अभी शुद्ध नहीं है, आपके शरीर पे शक्तियाँ नहीं
नहीं है। अभी आपका जो शरीर है बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं है। और अगर डायरेक्टली कोई आपकी थर्ड आई अवेकन करने के लिए कह रहा है तो मत कराइए, क्योंकि ऐसे में 1% भी अगर आपको उन्होंने अपनी एनर्जी से थर्ड आई अवेकन कर दिया तो आप एकदम पागलों की तरह घूम सकते हो। आपको लोग मेंटली करार कर देंगे कि आप पागल हो चुके हो, क्योंकि आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो किसी को नहीं दिख रही हैं, और आप अपने समाज में रह के वो बातें करोगे जो किसी को नहीं दिख रही हैं, तो वो आपको पागल ही करार करेंगे। तो हम जैसे लोगों का समाज में कोई उठना बैठना नहीं है। हम जैसे लोगों का ज़्यादा समाज में उन्हीं के साथ उठना बैठना जो हम लोगों को समझ सकते हैं। हर किसी का उठना बैठना नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी दिव्य दृष्टि का असली केस कैसा है। हाँ, ये है कि चक्र खुलेंगे, दर्द होता है, लेकिन इससे पूरा करार नहीं होता कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। देवी देवता के दर्शन करने से, या आपको सपने में कोई चीज़ पता चल गई, या सपने में आपको कोई राक्षस दिख गया, उससे ये करार नहीं होता कि दिव्य दृष्टि आपको खुल चुकी है। उससे ये पता चलता है कि देवता आपको सपने के द्वारा मैसेजेस दे रहे हैं। ठीक है। दिव्य दृष्टि का मतलब होता है कि आप बैठ के जो आपको फ्लैशेज आ रहे हैं और वो सही हों, तब माना जाता है कि हाँ भाई, गुरु कृपा भी आपकी अच्छी है, देवता की कृपा भी अच्छी है, और दिव्य दृष्टि भी आपकी खुल चुकी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। टिल देन बाय।